नीतीश कुमार 10 लाख नौकरियों पर सवाल उठा रहे थे, तो ये बिहार को मूर्ख 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 बनाने की कोशिश है सिप्रा। बीजेपी कहां से 19 लाख नौकरी देगी? अब यह सवाल है और इसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव के रण को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है और इसी कड़ी में सभी दलों की तरफ से बड़े बड़ी घोषणाएं भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इस संकल्प पत्र में सबसे खास बात जो रही वो ये कि युवाओं को लुभाने की कोशिश, 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार बिहार में मूर्ख कौन बना रहा है? क्या तेजस्वी यादव बना रहे हैं, क्या नीतीश कुमार बना रहे हैं या फिर बीजेपी बना रही है? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये लोग कह रहे हैं कि 19 लाख को देंगे। कंफ्यूजन क्या है, सब कुछ जानेंगे। आज मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। बिहार में बहुत सारे लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं और खासकर युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर ये दावे, मूर्ख कौन बना रहा है? सिप्रा, देखिए, बिल्कुल बिहार को ठगने की कोशिश की जा रही है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना आई और उन्होंने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि बिहार में भाजपा आत्मनिर्भर सरकार। देखिए, आत्मनिर्भर शब्द का क्या माने मतलब है, यह एनडीए गठबंधन को समझना होगा, जेडीयू को समझना होगा और उनके साथ जो गठबंधन में बीआईपी और हम हैं उनको समझना होगा। लेकिन 19 लाख रोजगार की बात की गई। यदि हम बिहारी हैं और ठेठ बिहार में यदि हम रोजगार का मतलब समझते हैं तो नौकरी होता है। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि हम पहली कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो देखिए, ये भी तो नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये तो संभव ही नहीं है, कहाँ से पैसा लाएंगे? ये जो चारा घोटाला किए हैं, अपने बाबूजी जो जेल में बंद है लालू यादव, उनके यहाँ से पैसा ले आएंगे क्या? तो ये संभव ही नहीं है। तो नीतीश कुमार 10 लाख नौकरियों पर सवाल उठा रहे थे। तो अब बीजेपी जो एनडीए गठबंधन में है, अब नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि सीतारमण ने आकर दिल्ली से पटना में ये कैसे ऐलान कर दिया कि हम 19 लाख नौकरियां देंगे। बीजेपी कहां से 19 लाख नौकरी देगी? अब यह सवाल है और इसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए। देखिए, अब उन्होंने जो निर्मला सीतारमण ने कहा रोजगार और स्वरोजगार, देखिए, रोजगार का मतलब बिहारी नौकरी समझता है, सरकारी नौकरी समझता है। स्वरोजगार शब्दों में मत भरमाइए, बाद में यह मत कह दीजिएगा क्या हमने तो स्वरोजगार की बात कही थी। पकौड़ा तलना भी तो स्वरोजगार है, नाली साफ करना भी तो स्वरोजगार है, स्मशान घाट पर लाश जलाना भी तो स्वरोजगार है, जूता सिलाई करना भी तो स्वरोजगार है। तो देखिए, बिहारियों को ठगने की कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए जो तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर बीजेपी कैसे कह रही है कि 19 लाख लोगों को नौकरियां हम लेंगे और रोजगार और स्वरोजगार का सृजन करेंगे। क्या पकौड़ा तल कर देगी? क्या लोगों को कहेगी जूता सिल रहे हो, ये रोजगार है? लोगों को कहोगे स्मशान घाट पर लाश जला रहे हो, ये रोजगार है? तो ये बिहारियों को ठगने की कोशिश की जा रही है और संकल्प पत्र से यह बताना चाहिए कि 19 लाख, ये 19 लाख का फिगर कहां से आया? 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये समझ में आता है। तो ये 19 लाख कहां से ले आए हैं? ये बिहार को चुनाव में छलने की कोशिश है और इसका जवाब बिहार को नीतीश कुमार से चाहिए, क्योंकि वे तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहे थे कि 10 लाख नौकरी देना संभव नहीं है पहली कैबिनेट पहला कलम से। और यदि ऐसी कोई बात होती है तो नीतीश कुमार पूछ रहे थे कि तेजस्वी यादव बताएं कि पैसे कहां से आएंगे। और सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, सुशील कुमार मोदी जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि 58,000 करोड़ रुपए चाहिए यदि 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। तो कहां से आएगा? अब बताएं ना कि 19 लाख नौकरियों के लिए कहां से पैसे आएंगे? तो क्या बिहार को ठगने के लिए, बिहार को छलने के लिए, बिहार के लोगों को यह कहने के लिए कि पकौड़ा तल रहे हैं तो ये रोजगार है? आप स्मशान घाट पर लाश जला रहे हैं तो ये रोजगार है? आप जूता सिल रहे हैं तो ये रोजगार है? आप नाली साफ कर रहे हैं तो रोजगार है? तो ये क्या है? ये बिहार चुनाव में युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है सिप्रा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर से सवाल पूछ रहे थे और अब बीजेपी ने 19 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। खैर, आगे बढ़ते हुए उसमें एक और जो अच्छी चीज़ हमने देखी वो ये था कि कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है अगर बन जाता है तो बिहार में मुफ्त वैक्सीन दिया जाएगा। पहली बात तो है कि वैक्सीन अभी तो बना ही नहीं है। आपने पूरी बात नहीं पढ़ी सिप्रा। उन्होंने मुफ्त वैक्सीन की बात किसके लिए करी? उन्होंने कहा कि बिहार के प्रत्येक नागरिक को, मतलब बिहार की आबादी आज की तारीख में 12 करोड़ से अधिक है, तो वैक्सीन का तो अभी पता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी भी नहीं जानते हैं कि वैक्सीन कब आएगा।
डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जानते हैं कि वैक्सीन कब आएगा, पहले इंडिया बनाएगा कि पहले अमेरिका बनाएगा कि पहले यूके बनाएगा। लेकिन यह भी एक ठगी है। आप कह रहे हैं कि बिहार के 12 करोड़ लोग, जब वैक्सीन आएगा तो कीमत क्या होगी, उसकी उपलब्धता कैसे होगी। और आज आपने यह कह दिया कि बिहार के चुनाव है, तो आपने कह दिया कि बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को, आपने ये नहीं कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को। यह संभव है क्या? पूरे देश में गृह युद्ध हो जाएगा। यदि ये बात हुई, उसका उत्पादन कितना होगा? गृह युद्ध हो जाएगा कि सिर्फ बिहार के लोगों को वैक्सीन मिल रहा है। क्या इस बात की गारंटी दे सकती है सीतारमण, क्या इस बात की गारंटी दे सकती है कि भाजपा कि सबसे पहले बिहारी को ही वैक्सीन मिलेगा, देश के राष्ट्रपति को नहीं मिलेगा, देश के प्रधानमंत्री को नहीं मिलेगा, देश के वित्त मंत्री को नहीं मिलेगा? क्या इतनी उपलब्धता हो जाएगी? और जब इतना ही कुछ हो जाता, आपको पता है कि भाजपा के नेता ही नरेंद्र मोदी ने लोगों को सावधान किया था, चुनाव आयोग ने सावधान किया, चुनाव आयोग देखरेख नहीं कर रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। कि आपने देखा ना, सुशील मोदी कोरोना पॉजिटिव हो गए, शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव हो गए, राजीव प्रताप रूडी कोरोना पॉजिटिव हो गए, मंगल पांडे में लक्षण दिखाई पड़ा। तो ये बिहार में ये चुनाव के वक्त ये कह देना कि हम बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को, आप इसका भी बजट जोड़ लीजिए, 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए, जिस वैक्सीन का कोई ठिकाना नहीं है, जिस वैक्सीन के बारे में पता ही नहीं है। 2 दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उन्होंने क्या कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक हाँ कोई ढिलाई नहीं। तो आप वैसी बातों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी बातों का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, वैसी बातों का पानी का बतासा खिला रहे हैं जो अभी वजूद में है ही नहीं। तो यह बिहार को मूर्ख बनाने की बात हुई शिप्रा। बिल्कुल। और ये एक एक करके 11 ऐसे संकल्प जो हैं बीजेपी की तरफ से लिए गए हैं जो घोषणा पत्र में हैं, और उसमें से मुख्य बातें जो हम आपको बता रहे हैं उसमें से एक और ये है कि बिहार में कोचिंग हब बनाया जाएगा। मतलब ये कि बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बहुत दिन से चलता आ रहा है और एक बार फिर से वही बात। देखिए, कोटा की तरह कोचिंग हब बनाने की बात हुई। पहले ये तो बताएं कि बिहार में रिजल्ट, बिहार में परीक्षाएं, आज सुबह ही मैं वीडियो देख रहा था जमुई के बच्चों का, जिसमें 3 वर्ष का कोर्स 5 वर्ष में पूरा हो रहा है। पहले इसकी गारंटी तो आप दे नहीं पा रहे हैं, आप यह सुनिश्चित करा नहीं पा रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है। और दूसरी बात, हवा में सब कुछ आप बताते जा रहे हैं कि हम कोचिंग हम बना दें। क्या प्लान है इसके लिए? क्या हुआ? बिहार में कितनी इंडस्ट्री लगी? तो ये सारी बातें हवा में चल रही हैं। और हवा में देखिए, बिहार का चुनाव जो है, बिहार के मतदाता जागरूक हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख रोजगार देना संभव नहीं है पहली कैबिनेट और पहले कलम से। अब ये बीजेपी वाले देखिए, अब ये जो आज संकल्प पत्र आया है, नीतीश कुमार ने इसके पहले 7 निश्चय जारी किया था। तो 7 निश्चय में ये सारे मुद्दे नहीं थे, क्योंकि नीतीश कुमार को पता था क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। भाजपा ने उससे आगे बढ़कर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो ये इस तरीके से बिहार के मुद्दे को इस तरीके से बरगलाने की कोशिश की जा रही है। 10 लाख की जगह 19 लाख कोचिंग हब बना देंगे। अरे आपने अब तक किया क्या? बीजेपी वाले इस तरीके से क्यों बिहार को मूर्ख बना रहे हैं? फिर हम कह रहे हैं, बिहार के लोग रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी समझते हैं ठेठ भाषा में। आप ये मत कहिएगा कि स्मशान घाट पर जो 2 लाश को जला रहा है वो भी रोजगार है। आप ये मत कहिएगा कि जूता सिलने वाला व्यक्ति भी वो क्या बोलता है नौकरी है। ये मत कहिएगा कि पकौड़ा तलने वाला आप कह देते हैं। तो ये बिहार को मूर्ख बनाने की कोशिश है शिप्रा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो आज संकल्प पत्र जारी किया गया है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हमने जिक्र किया। सबसे पहले रोजगार, दूसरा ये कि वैक्सीन दिया जाएगा, तीसरा कि बिहार में कोचिंग हब बनाया जाएगा, जो कि ऐसी बातें हैं जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। जैसे हमने आपको भी डिस्कस करके ये भी बताया कि रोजगार की बात पर खुद सीएम नीतीश कुमार सवाल खड़े कर रहे हैं, कोरोना का वैक्सीन अभी तक आया नहीं है। तो हवाई बातें बीजेपी की तरफ से की गई हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।